मत दलेरा दी ओ थोड़ी होती जंगी लोगो मत दलेरा दी हाँ थोड़ी होती जंगी लोगो ओ मत दलेरा दी बैठे गुरु खालसा जी शहादत दे नशीले जानवर कायर नहीं पीते एनू कोई पींदा ऊधम सिंह एनू पींदे ने 20वीं सदी दे महान योद्धे जनरल भाई अमरीक सिंह जी बन गए जनरल समेत सिंह जी बन मान साहब ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ किताब लिखी जा सकती है और मैं लिखूंगा भी जरूर जिस तरह के उसके ख्याल से मान साहब के संबोधित होने तो पहला साडे बहुत ही प्यारे विछड़ चुके वीर संदीप सिंह सिद्धू उन्होंने धर्म पत्नी नम्रता सिद्धू उन्होंने बेटी रैना सिद्धू उन्होंने माता जी उन्होंने चाचा जी विधि सिंह जी उन्होंने भरा मनदीप सिंह उन्होंने छोटा ब्रदर सिमरजीत या सिमरदीप असी नहीं जानते सिमर ही कहते हैं छोटा होने करके उन्होंने जो कुछ दीप सिद्धू ने इन्ने थोड़े समय के देखो ये ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫਨਿਆੜ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ बहुत ही स्थान जो गुरु सारे खालसा जी हम मैं बेनती करांगा मैं फिर भी कहा सी कि जिन्होंने अज असी कौम के बुढ़े जरनैल के नाम के नाल जानते हैं एक लंबी लड़ाई वो बड़े उतराव बड़े चढ़ाव उन्होंने जिंदगी के वेखे तो उन्होंने विरोधी भी ये गल कहने मजबूर ने
कि मान साहब के मन अंदर संघर्ष के प्रति किवें दी दृढ़ता है, अपने अकीदे के प्रति, अपने निशाने के प्रति किवें दी निष्ठा है कि इन्ना कुछ उन्हां दे नाल वापरिया, उस दे बावजूद भी वो अपने निश्चे के प्रति, अपने अकीदे के प्रति पूरी तरह के नाल दृढ़ रहे। उन्होंने अपने अकीदे को बोलण नहीं दिता। नहीं तो तुसीं वेखदे हो कि हर 5 साल के बाद राजनीतिक लोग अपन पार्टियां बदलते हैं, कोई किसी पार्टी चला जाता है, कोई किसी पार्टी चला जाता है। मान साहब के जोड़े हथी लाए बूटे से बहुत सारे वो भी छड्ड के चले गए, पर मान साहब एक ऐसी शख्सियत जिहड़े शुरू तो लैके हुण तक अपनी विचारधारा के उपर, अपने अकीदे के उपर अडोलता के नाल खड़े हुए हैं। सो हुण मैं बेनती करूँगा सरदार सिमरनजीत सिंह मान, प्रधान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, गुरु पातशाह बख्शिश कर इन्हां दी जित की खबर हुई साडे तक पहुँचे, तो मैनूं लगता कि उस विछड़ी हुई रूह नूं ये बहुत वड्डी एक आत्मिक शांति वाली गल होवेगी कि जिस शख्सियत के वास्ते सरदार दीप सिद्धू प्रचार करने के वास्ते गया, जिसने मीडिया के विच इस तरह के नाल मान साहब की सारी पेशकारी की, कृपा करके शांति बख्शिश करो और मान साहब को सुनो उन्होंने की बदले ने आखिर के उपर दीप सिद्धू के नाल उन्होंने किवें दा रिश्ता बनया, किवें दी गल्लां बातां होईयां, कितना असर महसूस होता है जब दीप सिद्धू के उन्होंने बोलों तो नौजवानी कितनी प्रभावित सी कि यह गल मीडिया को भी कहनी पै गई कि दीप सिद्धू के उस खेत्र के आने के नाल सारे ही सियासी समीकरण जोड़े ने वो बदल गए हैं। मेरे बहुत ही सत्कारयोग सरदार सिमरनजीत सिंह मान। इस तो साध संगत जी निमंत्रण से आपको फतेह अर्ज करते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज सिख कौम के लिए जिन्नी भी मनुखी अधिकारों की कदर करते हैं, सरदार दीप सिंह सिद्धू का परिवार ते सारी कौम के लिए अज बहुत बड़ा सोग का दिहाड़ा है। अज आपने उन्होंने अरदास करनी है जिहड़े इहो जिहे योधे सूरवीर होंदे है, उन्होंने कदे भी अंतिम अरदास नहीं होया करती। जदों भी तुसी इहो जिहे सूरमे नूं याद करोगे तो तुहाडे मन दे विच उस वेले अरदासां हुंदियां रहणगीआं। जिवें संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दी साडे युग दे विच जदों याद करते हैं तो अरदास होती है। सरदार दीप सिंह ने बहुत कुछ अपनी छोटी उम्र के विच हासिल किया। जदों सिख कौम अपनी आज़ादी का जंग लड़ रही सी, उस वेले इन्हां दे परिवार नूं बड़ा कष्ट झेलना पिया। इन्हां दीयां जमीनां जायदादां पुलिस ते फौज मार दिंदी सी और कोई इन्हां दे परिवार नूं जमीन दे विच फसल नहीं सी करन दिंदे। तो सत्कारयोग साध संगत जी एक बहुत भीड़े समय दे विच गुजरे ने। सरदार दीप सिंह नूं जिथे मैं पढ़िया बिशप कॉटन स्कूल शिमले दे विच पाता सी, जो करके इस परिवार का पिछा हुकूमत हिंदुत्व की नहीं सी छड्डदी। इन्हां दी पढ़ाई लिखाई
बहुत वड्डी हुई है। ये लंडन वलैत के किंग्स कॉलेज दे विच इन्होंने उच्ची पढ़ाई की ते वकालत की डिग्री हासिल की। साडी कौम दे विच कोई भी इतना वड्डा वकील जिहड़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो या किंग्स कॉलेज तो वकालत करके आए, वो साडे विच सिख कौम की सेवा करन दे लई नहीं उतरता। ये एक बड़ी वड्डी घाट है। वो घाट की है? सिख कौम महसूस करूगी कि 1947 के विच बहुत बड़े बड़े वकील साडे हिंदुओं के सीगे, गांधी ते नेहरू, जिन्हों ने वकालत लंडन ते वलैत तो करके आए सीगे। दूजे पासे मुसलमानों के वकील मोहम्मद अली जिन्ना सी, वो भी लंडन वलैत तो वकालत करके आए सी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ अंग्रेज़ों के राज ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ, हिंदू के वकीलों ने ते मुसलमानों के वकीलों ने टेबल के उत्ते बैठ के बहस करके अपनी अपनी कौमां दे हक ले ले। हिंदू को इंडिया मिल गया, मुसलमान को पाकिस्तान मिल गया। पर जे उस दिन साडे कोले सरदार दीप सिंह वर्गा वलैत का पढ़िया हुआ वकील उत्थे मेज ते बैठा हुंदा तां अज हिंदुस्तान का नक्शा होर होना सी। तीजा मुल्क साडा होना सी। अंग्रेज़ों तो बाद और उस तो पहला नेहरू ते गांधी ने साडे आगुआं नूं वादे कीते कि तुसीं साडे नाल मिल जाओ ते असीं तुहानूं आज़ादी तो बाद एक इहो जिहा खिता देवांगे जिथे तुसीं आज़ादी का निक मान सकोगे। पर बड़े अफसोस की गल है कि साडे आगू धोखे दे विच आके इन्हां लीडरां दे उत्ते विश्वास करके, जब अंग्रेज राज सीगा आपां सारे हिंदू मुस्लिम सिख अंग्रेज के गुलाम सी। पर 1947 तो बाद सिख जिहड़े पाकिस्तान दे विच वसदे है वो मुसलमान के गुलाम है, जिहड़े इत्थे असीं इंडिया दे विच वसदे हैं असीं हिंदू के गुलाम है। साडे कोलों आज़ादी चली गई है। जिहड़े समय दे विच दीप सिंह संधू को पैदा नहीं किया, पर वो समा अज का भी है जिथे असी लड़ रही है कि असी आज़ाद होइए। उहदे विच सरदार दीप सिंह सिद्धू ने बहुत बड़े काम किए हैं और लिखत पढ़त के विच समझाया कि किहड़ी तरीके दे नाल किहड़े कानून के तहत असी अगे चल के अपनी आज़ादी ले सकते हैं।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ 1743 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰੱਖੂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਜਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿੱਦਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੋਤਵਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ मोबाइल सीगे और ट्रक वाले कोले भी टेलीफोन मोबाइल सीगे। पिछली गड्डी के इशारे थे ट्रक ड्राइवर ने इतनी जोर ने ब्रेक मारिया कि सिद्धू साहब की गड्डी एकदम रुक नहीं सी सकती। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੜਕ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੋਟਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਤੇ सरदार सिद्धू के जिसम के उत्ते कोई खास सत्ता नहीं सी, पर मत्थे दे विचकार एक बड़ा सराख सीगा जिसका मतलब है कि इन्हां दे अकाल चलाना किसी तरह कराया गया। ट्रक दे विच सरिया नहीं सी लद्दिया गया। जे सरिया होंदा तो मैं समझदा कि इन्हां दे सिर दे विच सरिया खुबिया। जो सरिया है नहीं सी फिर इतना वड्डा सराख सिर्फ मत्थे के उत्ते क्यों होया? ये जिहड़ी 1947 तो बाद हिंदुत्ववादी हुकूमत है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਪੱਤਰ ਲੇਖ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਰਨ ਭਗਤ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ राजीव गांधी का राज आया, उसका गृह वजीर छोटा चिदंबरम सीगा। उस वेले अफगानिस्तान के उत्ते कब्जा सोवियत रूस का होया सी। चिदंबरम ने बहुत हवाई जहाज़ों के राही बंदूकां, ग्रेनेडां, मशीन गन्नां मंगाइया। एक बाबा बिरसा सिंह होंदे सीगे, दिल्ली के कोले उन्होंने आश्रम सी। ये असला उत्थे लेके गए ते जिहड़े बनौटी सिख सीगे बाबा बिरसा सिंह के डेरे दे विच उन्हां नूं सिख मर्यादा सिखाई जाती सी कि किहड़े कपड़े पाउणे है, किवें पाठ करना है, किवें सिक्खां की मर्यादा रखनी है। ट्रेनिंग के दौरान जिहड़े अफगानिस्तान तो शस्त्र मंगाए हुए सी उन्हां दा भी इस्तेमाल करना उन्हां नूं सिखाया। उस वेले साडा आज़ादी का जंग चढ़दी कला दे विच सीगा, पर ये जिहड़े भुस बैठे बाबा बिरसा सिंह के डेरे के विच ट्रेन होए हुए सी, इन्हां ने साडे
ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਨ ਭਗਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਾਣ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਾਡਾ, ਜੋ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। तो तुसी समझो कि वोट की कितनी कीमत है। उस अखबार पुलिस की अज तक भी जिवें मैनू शक है दीप सिंह का अकाल चलाना करन दा ओहदा भी मैनू दुख ते मैं समझना चाहता कि उस क्यों मारिया गया। सन 2000 चेते करो अमरीका का प्रेजिडेंट क्लिंटन आए सीगे कश्मीर के विच एक सिखां का नरोल पिंड चिट्ठी सिंहपुरा उत्थे इंडिया की फौज ने 43 नौजवान सिख बीबियां कतल कर दिया सी। असी मर के उसकी तफ्तीश कराउण नूं पर अज तक नहीं हुई। पर एक साबित होया कि वह मुसलमानों ने नहीं सी मारे। उसकी तफ्तीश पूरी हुई जो करके हिंद हुकूमत एक दावा करती सी कि कश्मीर के मुसलमानों ने ये माड़ा काम किया। प्रेजिडेंट क्लिंटन के नाल उन्होंने भी उस वेले की फॉरेन मिनिस्टर विदेशी वजीर मैडलीन ऑलब्राइट भी आई सी। उन्हें जी किताब लिखी है मैं बस कर चलो मैं खत्म करता। जी विदेशी वजीर सी उसने अपनी किताब के विच लिखा कि ये जान बुझ के सरकार वाजपेयी एल.के. अडवाणी ने फौज तो सिखों के कतल कराए है। वो दिखाना चाहते सी हिंदुत्ववादी सरकार कि यह सिर्फ हिंदुओं को नहीं मारिया जा रहा पर सिखों के उत्ते भी ये कश्मीरी कतलेआम कर लग पे है। सो साध संगत जी यहो जे दौर के विचों अपनी कौम चल रही है गुजर रही है। अज अखबारों के विच क्यों नहीं दस्या जाता कि सिमरनजीत सिंह मान ये कह रहा है जो करके साडा जोर के असर अज है नहीं गा।
अज मैं पूछना चाहता जिदन सरदार का भोग सरदार का सरकार संस्कार होया उदों कोई भी बादल दरिया STPC गमनवी किसान कांग्रेस आम आदमी पार्टी BJP का उत्थे कोई नहीं बोलिया और उस तो बाद किसी ने भी अफसोस का बयान नहीं दिता। सो ये जिहड़े साडे लीडर है ये साथों हुण उखड़ गए है। जिहड़ी सोच सरदार दीप सिंह ने साडे विच नवी रूप फूकी है संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दी उस दे उत्ते दीप सिंह ने कहा असीं चलांगे। जिदन सरदार दीप सिंह ने कृपान फड़ी एक कृपान इतिहासक है। एक जनरल हरि सिंह अकाली फूला सिंह जडेजा ने जो 1819 अफगानिस्तान फतेह किया ये कृपान ये नाल गई सी। इसने कोई बकरे बुकरे नहीं वड्डे इसने दुश्मनों के सिर वड्डे हुए हैं। दीप सिंह सिद्धू ने हाथ दे विच झाड़ू फड़ लिया शांति करो मैं कहा शांति करो। जिदन सरदार दीप सिंह ने हाथ दे विच झाड़ू फड़िया मैं सरदार दीप सिंह को इशारा दिता कि यार है एक इतिहासक कृपान भी फड़। मैं तां दिती कि मैं समझन लग पिया सी कि जदों मैं रिटायर होया कि मैनू अगला आगू लभ गया। इस करके सो साध संगत जी सिख कौम के लिए अज अफसोस का दिहाड़ा बहुत अफसोस है। पर जो चीज सरदार दीप सिंह छड्ड के गया ਉਹਦੇ परिवार को कौम साਂਭੂਗੀ ਉਹਦੇ दोस्तों मित्रों को साਂਭੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਖਤਮ नहीं ਹੋਏ। बरगाड़ी 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ बादल सुखबीर सिंह सुबेद सिंह ने सबसे साथ राह मरीज के नाम गुरु ग्रंथ साहब की गलती की सी। अजे 260 दिन हो गए है साडी पार्टी का मोर्चा चल रहा है तो मैं कौम नूं बेनती करदा कि 6 तरीक नूं आ जिहड़ी हुण आ रही है अगले महीने 6 मार्च उस दिन असी भाई दीप सिंह सिद्धू को याद करांगे। सो 11 बजे आप जी ने बरगाड़ी गुरुद्वारा साहब 10वें पातशाह के गुरुद्वारा साहब के विच दर्शन देने हैं तो सरकार को दसना जितने हारिए और असी गुरु ग्रंथ साहब का इंसाफ लेके छड़ना। हुण मैं आपको आज्ञा मंगदा अरदास का टाइम हो गया पर एक प्यारियों अंतिम अरदास नहीं है।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।